Buongiorno. Ahlan wa sahlan, marhaba sayyidi wa sadati. Bonjour. Hola, ¿cómo estás? Ciao, buona giornata. So you're welcome. Hoş geldiniz. So gaman we said hoş जी आया नु जी आया नु welcome और खुश आमदीद आपको हर ज़बान में हम यहाँ पे वेलकम करते हैं. Okay, so you can have a wonderful coffee experience with us and we won't let you. So enjoy all the goodness of this with all the goodness of that. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र 2 घंटे की दूरी पे है लंदन से। हम जा रहे हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी रोमन हिस्ट्री में और ब्रिटिश हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक कैथेड्रल सिटी है। यहाँ पर बहुत छोटे और बहुत अच्छे खूबसूरत टाउन जो ओल्ड वाइब देते हैं वो हैं। हमें लगेंगे यहाँ से तकरीबन 2 घंटे सफ़र में। यहाँ पर हमको मिलेंगी बहुत छोटी प्यारी सी कैनाल्स और पार्क हैं, खूबसूरत रोड हैं और टाउन सेंटर्स बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की वाइब जो है ना बहुत ओल्ड है। तो ये सफ़र भी जितना मज़ेदार है और जितना अभी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मेरे लेफ़्ट और राइट कितना खूबसूरत एटमॉस्फेयर चल रहा है। तो इसकी वजह ये है कि आज का मौसम थोड़ा सा अबर आलूद है। इट्स लाइक अ रेनी वेदर। तो अब ये है कि ये कितना मेरे लिए अच्छा होगा ये हम चल के देखेंगे। क्या बारिश हो रही है। अच्छा, ये जो कैथेड्रल है, ये जो कैंटरबरी है, ये क्यों अहमियत का हामिल है? इसकी वजह यह है कि 800 साल पहले जब यहाँ से हुकूमत होती थी तो मोस्ट ऑफ द जो असिस्टेंट्स होती थी, जो यहाँ से ऑर्डर्स होते थे, वो इस कैथेड्रल से जाते थे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रोमन एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ सिर्फ तवज्जो ग्रीनरी के ऊपर है। सब बात है। साउथ ईस्ट में ये मौजूद है और इतनी रिच हिस्ट्री है इसकी कि एक छोटी सी सिटी ने जो है वो धूम मचाई हुई है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। तो मेरी बहुत पुरानी एक लिस्ट में था कैंटरबरी। मैंने 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट भी किया लेकिन जा नहीं सका। और आज जो वेदर लग रहा है ये भी मुझे लग रहा है कि नहीं जाने देंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमने जो है ना जाना ही जाना है और आज हमने इसको विज़िट करना है जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह। ठीक है, आप मेरे साथ रहें और इन्जॉय करें वेदर को भी और यहाँ की वाइब्स को भी। Exit the roundabout onto Ashford Road. Continue on A28 for 1.5 miles. निकालने जा रहे होते हैं ना, वो वाली बारिश हो रही है। रात अंधेरी सुनसान, हालांकि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने कैंटरबरी के साइन आना शुरू हुए। वहाँ से मौसम भी चेंज हो गया और रोड साइन भी चेंज हो गए और जो एक होता है ना वाइब चेंज हो गई कि
बिल्कुल ग्रीन लश, और उसके बाद थोड़ा सा हिल एरिया भी नज़र आना शुरू हो गया। जैसे ही कैंटरबरी के टाउन में आए, ये तो और भी ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही डिफरेंट इसमें वाइब आना शुरू हो गई कि आप जैसे कोई बिल्कुल आप कोई 500 700 हज़ार साल पहले पीछे चले गए। जैसे ही आप टाउन सेंटर में घूमना शुरू करेंगे, आपको यूरोप की फ़ील आना शुरू हो जाएगी कि, और हिस्टोरिकल फ़ील, आपको हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए इंजॉय कर देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मौसम ऐसा हो गया, वेदर ऐसा हो गया कि इतनी बारिश, जैसे कि रास्ते में आपने देखा हमारे थ्रू आउट, जैसे हमने जर्नी स्टार्ट की आज और बारिश शुरू हो गई। बेसिकली क्या है कि एक टाउन है और बड़ा खूबसूरत सा हिस्टोरिकल टाउन है। यहाँ पर कैथेड्रल है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे टाउन में जो आपको मिलते हैं ना वाइब्स, वो नज़र आएंगे विलेज जैसे कैंटरबरी के टाउन में। और यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके आराम से घूम सकते हैं, पार्किंग में मेक श्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी बहुत बारिश हो रही है और वॉक करना इतना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर आके एंजॉय, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। बड़ी मज़ेदार और विलेज स्टाइल की जो आपको मिलेंगी ना, बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं और बहुत मज़ेदार से रोड मिलेंगी, जहाँ पर आप छोटी छोटी, जैसे आपको जैसे लगेगा कि आप यूरोप में घूम रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप इंग्लैंड में ही हैं। यहाँ पर जगह जगह पे आपको, जैसे मेरे बिल्कुल बिहाइंड जो है आप देख रहे हैं, आपको बहुत यहाँ पर हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पर आके आप गाड़ी पार्क करके आराम से घूम सकते हैं लोकली टाउन सेंटर में। टाउन सेंटर में आपको छोटे छोटे टाउन्स जो हाउसेस हैं वो आपको वाइब मिलेगी, और कैफ़े हैं बहुत ही मज़ेदार से और कॉम्पैक्ट से, बड़े ज़बरदस्त कॉफ़ी पिए, चाय पिए, एंजॉय जाएंगे एक और नई जगह पे जो कि है वेस्ट गेट, और वेस्ट गेट गार्डन है। और गार्डन में देखेंगे, अगर वहाँ पर मौसम ने थोड़ा सा हमारे साथ दिया तो हम ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। और बड़ी मज़े की बात है कि कैफ़े में साथ साथ आपको यहाँ पर हलाल ऑप्शन भी नज़र आ जाएगी खाने की।
खूबसूरत हिस्टोरिकल गार्डन में, जो कि यहाँ पर वेस्ट गेट के नाम से मशहूर है। वेस्ट गेट में यहाँ पर आपको मिलेगी किनाल और ख़ूबसूरत पार्क गार्डन और लैंडस्केप, जिसको हम अब और इस वेदर में इंजॉय करेंगे। हमें मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। तो इसके बाद, क्योंकि इसकी टाइमिंग है 5 o'clock बंद हो जाता है, तो उसके बाद इरादा यही है कि फिर हम टाउन सेंटर जाएंगे और वहाँ एक कप कॉफ़ी का पियेंगे या चाय का पियेंगे और शाम को और मज़ेदार कर देंगे। चलें अंदर चलते हैं मज़ेदार सी जगह पे आपके साथ आगे। तो अच्छा, वैसे मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है कैंट, ठीक है, ऑब्वियसली कैंटरबरी। इसको गार्डन ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कैंट को गार्डन ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पार्क हैं, बहुत गार्डन है। यकीनन ये हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड होगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं हुई तो हमें पता नहीं है, तो लेकिन बहरहाल जिस तरह इन्होंने रखा हुआ है यकीनन ये कोई कीमती चीज़ है। ओल्ड बुक्स में अगर आप पीछे चले जाएं तो ये है 1986। ओके, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन रियली ये स्पॉट तो बहुत मज़ेदार है, बहुत क्वाइट नाइस और बहुत ही सूदिंग। सुभान अल्लाह, इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून है और बहुत क्वाइट काम बस। और ये जो बारिश की आवाज़ें हैं ना, जो बारिश का साउंड है, वो मतलब ऐसा है कि मैं इस वक्त बयान भी नहीं कर सकता। इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून है यहाँ पर। इस मौसम का जो है ना वो अपना एक बहुत मज़ा है। बारिश हो, गार्डन हो और आपके पास सुकून टाइम हो तो आप और एक्सप्लोर करते हैं अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से। तो ये भी गार्डन के लिए बेस्ट टाइम है कि हल्की हल्की बारिश, परिंदे और चलता हुआ पानी, खूबसूरत माहौल। दैट्स इट, एंजॉय। ऐसी जगहों पे और भी एक बात जो है ना करीब हो जाती है, एकदम रूह, एकदम आप और ज़रा सेंटी से हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें देख के कि कितने गॉड नोस, अल्लाह जानता है कितने सालों पुराना ये दरख्त होगा। तो यहाँ पर आपको और बड़ी मज़ेदार चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जब आप इस तरह की जर्नी पे और इस तरह की एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ें। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इन्होंने एक छोटा सा कॉर्नर सा बनाया हुआ साथ विद बेंच के, एजुकेशनल भी काम चल रहा है कि साथ उन्हें पेपरमेंट के बारे में बता दिया। प्लांट भी लगे हुए कि उसको इंसान की बॉडी के लिए वो कितना ज़रूरत है, कितनी फ़ायदेमंद है, तो उसके बारे में भी नॉलेज दी हुई है। जैसे ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है कि जनाब आप साथ साथ जो है ये काम भी करते रहें और साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन भी देते रहें, एजुकेशनल भी होता रहे काम। वैसे मेरा दिल है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करूं, इतनी खूबसूरत साउंड आ रहा है ना बारिश का, पानी में जो एक साउंड आता है ना ऊपर से पत्तों का, तो बस इसको ही बंदा जो है ना एंजॉय करता रहे, सुनता रहे और महसूस होता रहे। ऊपर से एक प्रॉपर कोई मोटरवे जा रही होगी और नीचे इन्होंने थोड़ा सा बैठने का सीन बनाया हुआ है, आगे सिस्टम जो बैठे हुए सब। बहरहाल अब हम चलते हैं। क्या दरख्त है यार, सुभान अल्लाह। एक ये भी छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ इन्होंने, आर्मी, राइट।
यकीनन इस गार्डन में बहुत हिस्ट्री है, जिसकी वजह से जगह जगह पे आपको हर चीज़ नज़र आएगी। लाइक आप दो जगह वॉक कर सकते हैं, एक जहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये है बड़ी खूबसूरत राइट साइड, और एक ये है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? ठीक है, वो हमने वॉक कर ली और अब हम वॉक करते हैं इस तरफ से, देखते हैं यहाँ क्या नज़र आता है। तो अब ये है कि अब हम जाते हैं टाउन सेंटर में और वहाँ कोई कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार जगह है। मज़ेदार खूबसूरत जगह है। उसमें क्या है कि जैसे आप आ जाएं और 3-4 जो उसकी डेस्टिनेशन है मार्क कर लें, जिसमें से जो पीछे आप देख रहे हैं कैथेड्रल है और ये पार्क है, वेस्ट गार्डन पार्क जो है ये है। उसके बाद और छोटी छोटी जगह भी हैं, लेकिन ये जिसका टाउन सेंटर है ना वो बड़ा मज़ेदार है, वो देखने वाला है, जिसको अब हम देखने जा रहे हैं। काफ़ी लोग जा रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, तो उसमें से हम भी जा रहे हैं। अब हम जाएंगे सीधा टाउन सेंटर। अब हम आ गए हैं टाउन सेंटर पे। जैसे हम पहले आए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, जैसे आपने देखा पूरी वीडियो में बारिश ही, हाथी से तो बारिश हो रही थी, लेकिन क्या है कि अब बारिश रुक गई है, मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, अच्छा मौसम हो चुका है। इज़ परफेक्ट फॉर कॉफ़ी और टी और आइसक्रीम। कॉफ़ी लंच यहाँ बनता है। अच्छा, इनकी भी 5 गाइस है ना, इनकी भी एक स्टोरी है, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी तक कोई चौथी या पाँचवीं शॉप मुझे नज़र आई है जो जापानीज़ और चाइनीज़ टी बेच रहे हैं। राइट, हमें मिल गया हलाल कैफ़े, तो अब हम यहीं पियेंगे चाय और फिर हम आगे। Good evening. Welcome to Baker and Baristas Canterbury. Located right in the center of the High Street, right in front of the statue of Mr. Geoffrey Joseph on the High Street in Canterbury. And we started our journey 15th March onward. And it's a very successful journey. We are having a very good response, and we are serving with integrity and with quality and with smile always. So we have lots of tourists from everywhere, from all part of the world. They come here, they enjoy our coffees. We are basically famous for our muffins, coffees, and our handmade pastries and flatbreads, paninis. So we have fresh cakes here, and we do all types of coffees, cold coffees, iced lattes, macchiatos, cortados, cappuccinos, hot chocolates, Mr. Frosty hot chocolate, you name it, we have it. We can do smoothies as well, which is fresh fruit-based smoothies. We can do milkshakes. We are one of the best bubble tea shop, and we are amazing. Like, because we believe in service, so we believe in integrity. We prepare our food with integrity. We take care of the hygiene, quality, freshness. So you can see our slogan is freshness and happiness from the oven. So my name is Imran Hashmi. We welcome you on board. Whenever you are here in Canterbury, please come, have coffee with us, stay with us, keep fasten your seat belt and enjoy your smooth flight with us. Thank you very much. Bakers and Baristas. ये सच्ची है, जिन्होंने जो आपको मिलती है ना कहानियाँ, हीर रांझा जैसी और जूलियट रोमियो जैसी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस किस्सों को आगे बढ़ाया। इमरान भाई से पूछते हैं इन बुजुर्गवार के बारे में
कि इन्होंने इस दुनिया के लिए क्या क्या काम किया, स्पेशली ब्रिटेन। जी सर। Especially Canterbury, Mr. Jeffrey Joseph. He is right in the center of the high street. It's a Canterbury. So he's the one actually who did great for Canterbury to develop this town. So he's been like sharing the life stories about the Canterbury, and he's being very kind and giving food and the residents and the night stay to the pilgrims from all over the world. They were coming and they were telling him stories. So he put all these stories on his monuments, and he's the one actually who started the first English book, which is written with these names. So they're written on his papers as well. If you see, so it's a typical very tough English actually, which anybody cannot understand. So it has history. They have a barcode here. If all the people they're coming from here, the tourists, they can scan the barcode and they can read. We have a lot of stories about Google, about Jeffrey Joseph on the Google as well. So it's very easy for everyone to understand. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। चेंज, फिर बारिश शुरू हो गई है और मैं चाय पी रहा हूँ इस वक्त। बहुत मज़ेदार मसाला टी है, सिमिलर टू मसाला टी है, सिनेमन टी है बेसिकली ये, और बहुत मज़ेदार है। इसके साथ स्टिचल साहब के साथ, इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और शाम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, सलाम तो अच्छी सी हो गई, और बड़ा इन्होंने अच्छी बातें की, मज़ा आया इनके साथ ही बैठे, गपशप हो रही है अभी। अच्छा, हलाल आपको ना मिलता रहेगा। मौसम के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मौसम फिर चेंज हो गया, फिर बारिश हो गई है, तो ये सीन है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताना है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक कॉफ़ी पी है, चाय पी है। बहुत ही खुश अखलाक और बहुत ही नाइस स्टाफ, स्पेशली जो ओनर हैं और इमरान और दूसरे भाई, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त, कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले, और रियली फर्स्ट टाइम मिले। इतना उन्होंने प्यार से, फैमिली वो वाइब आती ना, फील आती वो वाली। और मैं खड़ा पता कहाँ हूँ, यहाँ पर यार, ये मतलब 1698, समझ रहे हैं आप, इतनी हिस्ट्री है इधर। और एक और बड़ी मज़ेदार मुझे एक्चुअली क्या था कि ना, यहाँ पर डाकू बहुत थे, क्योंकि ये डोवर के आगे पीछे है साहिल समंदर के, तो फ्रेंच और बहुत सारे और दूसरे बॉर्डर लगते हैं फ्रांस से, तो यहाँ पर जो ना डाकू बहुत थे। तो यहाँ पर ये पूरी राजधानी थी, पूरा किंगडम, पूरा यहाँ पर कैसल का एरिया था, तो ये सब कैसल का एरिया था, टाउन जितना भी है। तो ये जो वेस्ट गेट, ये वेस्ट गेट है, ये जो वेस्ट गेट है, ये बेसिकली एक पॉइंट था कि जो भी काफ़िले वाले आते थे, जो भी डेलीगेशन आता था मिलने, जो भी बात होती थी, वो यहाँ पर आकर रुकता था। एक डाकुओं की जगह थी भाई, डाकू रहा करते थे। वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, अब वापस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ। बहुत मज़ा आया आज, रियली एंजॉयड। पढ़ने से अलग फील आता है, और आप जब आप खुद देखते हैं तो वो अलग फील आता है। दिस इज़ द वेस्ट गेट। तो बहुत अच्छा फील रहा, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन। If you find the parking on the street, लेकिन नॉर्मली क्या है कि आप यहीं पर ही पार्क करें। ये पार्किंग डिज़ाइन पार्किंग एरिया है, तो सरदर्दी ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। वैसे तो आज मौसम ने बहुत किया हमारे साथ, लेकिन अप एंड डाउन तफरी करता रहा, लेकिन हमने भी बहुत तफरी की भाई, बहुत मज़ा आया। ठीक है, आपको मज़ा आया तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें। मेहनत भी है, मतलब ज़रूरत भी है, इस सेंस में कि जब बंदा मेहनत करता है तो उसकी वसूली भी तो चाहिए ना। जगह चेक करो यार, क्या खूबसूरत बनी हुई है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भाई। कैंटरबरी शाम में सोते हुए, और ये टाइम इनका एंड है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7 शाम के, रात के। यहाँ रात है, हमारी शाम है, उनकी रात है, तो 1-8 घंटे बाद ये बिल्कुल डेड हो जाएगा, सब सोच आ जाएंगे, और यहाँ बिल्कुल गोस्ट टाउन में लाइट बड़ी खूबसूरत ऑन हो चुकी हैं।